ओम साईं राम। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार का यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को लौंग मिर्च वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको लौंग मिर्च वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां लौंग मिर्च वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस लौंग मिर्च वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे लौंग मिर्च वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 अगस्त 2026 बुधवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय बुधवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं, उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस लौंग मिर्च उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको लौंग मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग मिर्च का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए लौंग मिर्च वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब भक्तों, इस लौंग मिर्च वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा, करता रह सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस लौंग मिर्च वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस लौंग मिर्च वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्राचीन और प्रभावी ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय है जो शत्रुओं से बचाव और उनसे मुक्त होने के लिए उपयोग किया जाता है। लौंग का उपयोग न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में किया जाता है, बल्कि यह आपके जीवन में शत्रुओं से बचाव और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए से भी सहायक होता है। यह उपाय सरल, सुलभ और अत्यधिक प्रभावशाली है। इस उपाय को करने के लिए आपको लौंग के साथ कुछ अन्य सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगरबत्ती, घी, दीपक, मिर्च और नारियल। आइए इस उपाय को विस्तार से समझें। लौंग को हमारे पौराणिक ग्रंथों और आयुर्वेद में एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि माना गया है। लौंग की महक और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती है। यह न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। भक्तों, 5 लौंग मिर्च में गाड़ देना शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाएं। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि हो जाए, जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, यह सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं,
घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका ठप्प पड़ रहा है। हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएंगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग बहुत दैवी शक्ति के साथ आती हैं। आपने देखा होगा जब हम साईं राम का पूजन करते हैं उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के साईं राम का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं यह तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके हैं लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं और कभी कभी उनकी यह जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग साईं राम के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय साईं राम लिख दें, जिससे साईं राम जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली, लेकिन डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो वह भी आपको यहां पर लेना है।
अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ठीक है, अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो दरवाजा लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़े समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है या आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके हैं, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। हर लंग को गाड़ समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ देना है और आपको शत्रु 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 हर लंग को गाड़ समय बोलना है। 5 बार बार बोलना है। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 5 बार। ठीक है, शत्रु तो आप लौंग गाड़े समय बोलेंगे। जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे, उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सकें। ठीक है, तो देखिए, मंत्र है ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहे हैं, लिखकर रख लें, ओम क्रीम शत्रु भैरवाय क्रीम फल स्वाहा। इतना आपको बोलना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान साईं राम से साईं राम प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, गुप्त हैं या सामने से हैं, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर, या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या फिर सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए। ठीक है, अपने घर से थोड़ी दूर है, पर ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबाते हैं। तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु हैं ना, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो यह ऐसा उपाय है जो आपके लाखों करोड़ों दुश्मन को, शतर को भी आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। करिए यह उपाय और फिर देखिए आप कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं लौंग से जुड़ी छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से, शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। जैसे पहला सरल उपाय है लौंग और दीपक का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले आप 3 लौंग, 1 दीपक सरसों का तेल या घी ले लें। फिर आप सबसे पहले एक साफ स्थान पर बैठे जहां शांति हो और कोई व्यवधान ना हो। फिर आप दीपक में सरसों का तेल या गाय का घी डालें।
अब आप दीपक में 3 लौंग डालें। फिर आप दीपक को जलाकर भगवान साईं राम का ध्यान करें और यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम साईं राम। इस दीपक को शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करते हुए जलाएं। ध्यान देना, यह बुधवार या गुरुवार को करें। दूसरा सरल उपाय है काली मिर्च और लौंग का उपाय कैसे करें। सबसे पहले आप 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 नींबू ले लें। फिर आप 1 नींबू लें और उसमें 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए 7 बार नींबू पर यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम साईं राम। यह उपाय बुधवार को करें। इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। तीसरा सर उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले आप हवन सामग्री 5 लौंग, गुग्गुल गाय का घी ले लें। फिर आप एक स्वच्छ स्थान पर हवन सामग्री रखें और उसमें 5 लौंग डालें। फिर आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें घी और हवन सामग्री चढ़ाएं और आप शत्रु निवारण के लिए यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। फिर आप हर आहुति के साथ 1 लौंग डालें। इससे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा सरल उपाय है लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले आप 5 लौंग कपूर ले लें। फिर आप एक छोटी प्लेट लें और उसमें कपूर और 5 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय सप्ताह में 1 बार करें। विशेषकर बुधवार या गुरुवार को यह उपाय करें। 5वां सरल उपाय है शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना कैसे करना है। सबसे पहले आप सफेद कागज, काली स्याही, 3 लौंग ले लें। फिर आप एक सफेद कागज लें और उसमें शत्रु का नाम काली स्याही से लिखें। फिर आप उस कागज को 3 लौंग के साथ जलाएं। फिर आप कागज जलाते समय यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है 7वां सरल उपाय है घर की सुरक्षा के लिए लौंग का उपाय। सबसे पहले आप 7 लौंग, 1 नारियल, लाल कपड़ा ले लें। फिर आप 7 लौंग को एक नारियल के अंदर डालें और इसे लाल कपड़े में बांधें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे शत्रुओं की बुरी नजर और नकारात्मकता घर से दूर रहेगी। इस उपाय के दौरान, मतलब लंग के उपाय के दौरान, मंत्रों का जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां कुछ उपयोगी मंत्र दिए गए हैं। जैसे पहला है जीवन में शांति के लिए लौंग के उपाय से मानसिक शांति और सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। भक्तों, इन सभी उपाय को करते हुए कुछ सावधानी भी जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। जैसे सावधानी है, सभी उपाय शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। अगला सावधानियां है लौंग को साफ और पवित्र स्थान पर रखें। अगला सावधानियां है उपाय करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में ना लाएं। अगला सावधानी है इन उपायों को किसी भी अशुभ समय में ना करें। शुभ मुहूर्त और पंचांग का ध्यान रखें। अगला सावधानी है इन उपायों को गुप्त रखें और किसी के साथ साझा न करें। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक प्रभावी और शक्तिशाली साधन है। यह न केवल शत्रु की नकारात्मकता से बचाव करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। लौंग के इन उपायों को नियमित रूप से करने से शत्रु संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो तो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से देखकर सुने। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय साईं राम बाबा लिख देना।